रिजल्ट चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए सर। अब यही तो दो नीति अपनाई जा रही है। चिराग योजना लेके आ रहे हैं जिसके अंदर अगर 1,80,000 से कम बच्चे की फैमिली की इनकम है उसको फैमिली आईडी से वेरीफाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार ने राजकीय विद्यालयों में भी दोहरी शिक्षा प्रणाली अपना दी है। एक तो सामान्य प्राथमिक विद्यालय और दूसरे मॉडल संस्कृति। सरकार से आप क्या कहना चाहिए? सरकार से विभाग से तो हम ये आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप एक टीचर को केवल टीचर रहने दीजिए। प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा शिक्षकों के अधिकार की लंबी लड़ाई लंबे वक्त से लड़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के मूल्यों को लेकर क्रांतिकारी कदम बढ़ा रहा है। सुनील बास एक ऐसे प्रतिनिधि व्यक्ति जो इसी राह में अपनी रोशनी फैला रहे हैं। बातचीत करते हैं उन्हीं से हम कि शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ कमी है और शिक्षकों की असल त्रासदी क्या है। सुनील जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा हाल ही का जो फरमान है सरकार का, जो करंट सवाल है और बेहद प्रासंगिक है, 5.5 वर्ष जो है उम्र कर दी है। आपको लगता है कि इससे सरकारी स्कूल बहुत पीछे चले जाएंगे, एडमिशन होंगे नहीं, और हाल फिलहाल की तस्वीर भी यही कुछ कह रही है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो 5.5 साल की प्रवेश आयु है प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए, उससे कोई दो राय नहीं कि सरकारी स्कूलों में संख्या में गिरावट बहुत ज्यादा नीचे तक जाएगी। और दूसरी तरफ है कि ये भी सच्चाई है कि पेडागोगी के तहत बच्चे के सीखने की उम्र, जो औपचारिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो 5.5 साल या 6 साल ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कमी जो नीति बनी हुई है सरकारों की, उसके अंदर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। जी जी। जो प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल हैं, उनके अंदर LKG, UKG, नर्सरी 3 साल बच्चे जाते हैं, जबकि एजुकेशन कोड के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था अब तक नहीं थी। जी जी। और प्राथमिक विद्यालयों के अंदर विभाग द्वारा, सरकार द्वारा अब तक नर्सरी कक्षा नहीं दी गई है। हालांकि हमारा संगठन इसको जिला लेवल पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग को उठाता रहा कि हमें नर्सरी कक्षा दी जाए, ताकि बच्चे शुरुआती तौर पर आए तो कक्षा में बैठना, बोलना और एक्टिविटी की तरफ से उनका स्कूल में रुझान हो सके। लेकिन अब 5.5 साल की जब कर दी गई है, और वहीं गांव में या शहरों में जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनके अंदर वो बच्चे जाएंगे। अब विभाग ने एक लेटर जारी किया कि बाल वाटिका। मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि अब तक शिक्षा विभाग हरियाणा के अंदर नर्सरी, UKG, LKG को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2025 से इंप्लीमेंट होनी है, और हरियाणा प्रदेश ने कहा कि हम इसको 24 से इंप्लीमेंट कर देंगे। उसकी तैयारियों को लेकर विभाग ने एक पत्र जारी किया अभी 2 दिन पहले जी। तो इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि जिन निजी विद्यालयों में ये कक्षाएं चल रही है, इसको नाम दिया बाल वाटिका, और बाल वाटिका शब्द दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जी। लेकिन विभाग ने उन निजी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को इस चीज की छूट दी है कि अगर आपका बच्चा इन कक्षाओं में पढ़ रहा है तो आपके ऊपर ये 5.5 साल की आयु की शर्त लागू नहीं होगी। और साथ में आप आगे के लिए भी अपना पंजीकरण कराने के लिए बाध्य नहीं है। कौन से स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय हैं, 5वीं तक की जिनके पास मान्यता है, तो उनको नर्सरी, UKG, LKG यानी कि बाल वाटिका के लिए मान्यता लेने के लिए से कोई प्रोसेस नहीं करना। तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि ये बगैर मान्यता ही या बगैर रूल के ही चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और 5.5 साल की उम्र है जैसे बच्चे की औपचारिक शिक्षा के लिए, ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं सुनील बास जी। जो 5.5 साल की उम्र है, पेडागोगी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, बच्चे की औपचारिक शिक्षा वहीं से शुरू होती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभिभावक आज के दिन लगभग 3 साल के बच्चे को UKG, LKG, नर्सरी में दाखिला दिलाते हैं। जी जी। और जब गांव में हो या शहर में जब सरकारी विद्यालयों में ये कक्षाएं नहीं दे रखी विभाग ने, तो अभिभावक कहाँ जाएंगे? उनका रुख प्राइवेट स्कूलों की ही होगा। पहले से ही सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या कम होती आ रही है। इसकी सबसे मोटी वजह ये भी है, जन्म दर जो है, हम हर साल गांव में सर्वे करते हैं, बच्चों का दाखिला करते हैं, तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता बच्चों की जन्म दर काफी कम हो चुकी है। जी जी। अगर बात करें, आप मानते हैं लेवल जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चे का और सरकारी स्कूल का कहीं ना कहीं डगमगा रहा है? हाँ बिल्कुल डगमगा। इसके पीछे कड़वी सच्चाई है। जब एक बच्चा नर्सरी, UKG, LKG और फर्स्ट क्लास 4 साल शिक्षा ग्रहण कर रहा है जी जी, प्राइवेट स्कूल या निजी स्कूल के अंदर, और दूसरी तरफ वो बच्चा
जो प्रथम कक्षा में आया है सरकारी विद्यालय में, नए नर्सरी है, नए यूकेजी है, नए एलकेजी है, तो उनका 4 साल जो बच्चा ऐसे में सरकार को रिजल्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए सर। अब यही तो दो नीति अपनाई जा रही है। आपको क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? कहीं सरकारी स्कूलों का नुकसान करने की मंशा है? सीधे शब्दों में कहूं तो जो मौजूदा हालात में विभाग या सरकार द्वारा दिशा निर्देश पिछले साल थे, आप जो समय समय पे आते रहे, उनमें कहीं ना कहीं भी बिल्कुल ये शंका बिल्कुल साबित हो रही है कि सरकार जो आम जन की शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, इसको खत्म करना चाहती है। सबसे मोटा जो आज के दिन एक इशू है, हमें शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों में वो काम करने नहीं दिया जाता, बच्चों को पढ़ाने नहीं दिया जाता जिसके लिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। उसके अलावा जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं जहान भर के वो हमारे ऊपर थोपे जाते हैं इलीगल तरीके से, और फिर सरकार जो है रिजल्ट्स मांगती है आप लोगों से। हाँ बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल अगर आप सर्वे करें किसी भी स्कूल में जाके, पहले प्राथमिक शिक्षक इस चीज को ज्यादा भुगत रहे थे क्योंकि ये लगभग आप मानते हैं ये सबसे बड़ी त्रासदी है शिक्षकों की कि बच्चों को वो टाइम देना भी चाहे तो सरकार जो है दीवारें खड़ी कर रही है। सरकारें दीवारें खड़ी, विभाग के जो अधिकारी हैं जिला लेवल के, खंड के, वो भी कभी न कभी अपनी सर्विस के अंदर टीचर रहे, वो भी इस पीड़ा को समझते हैं, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारियों के आगे, उनके आदेशों के आगे मजबूर हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है परिवार पहचान पत्र, जी, जिसको लेके पूरे प्रदेश में चलो काफी परेशानियां, पहली बार कोई कार्य हो रहा तो उसमें कमियां भी आएंगी, दूर भी होंगी, उसको लेकर पिछले साल संगठन ने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक थी, तो इस बात को रखा था कि हमें प्रेशराइज नहीं किया जाए टीचरों को ये कार्य करने के लिए। तो मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा था कि हम किसी टीचर से जबरदस्ती नहीं करवाएंगे, उनकी सहमति ली जाएगी, अगर वो सहमत है तो वो कार्य करवाया जाएगा और उसकी एवज भुगतान किया जाएगा। जी। लेकिन उसके बाद प्राइवेट एजेंसी के थ्रू भी ये काम सरकार जो है करवा। हाँ जी, उसी बात हमने यहाँ पे अपने जिला स्तर पे डीसी महोदय की कमेटी थी, डीसी मैडम थे, सबके आगे, और डायरेक्टर ओएसडी टू सीएम, मुख्यमंत्री के आगे भी बात स्पष्ट रखी थी कि गांव में जब सक्षम युवा हैं जी, उनसे आप काम बेहतर तरीके से करा सकते हैं। और एक सबसे बड़ा पेच है आय सत्यापन का। जी। आय सत्यापन का काम राजस्व विभाग से संबंधित है और इसके लिए पटवारी सबसे सुफिशिएंट है। अगर मान लीजिए आप टीचर हैं, मुझे बुढ़ापा पेंशन बनवानी, मेरी वेरिफिकेशन आपके पास आ गई, बिल्कुल, अब आप मुझसे जो पूछेंगे ना कि आपके पास क्या कुछ है, तो मैं ज्यादा क्यों बताऊंगा। बिल्कुल सही। और अगर टीचरों को साथ में ये भी डर है कि कल को अगर कुछ एक्शन हुआ, इंक्वायरी हुई, तो उसमें सीधा आएगा किसकी वेरिफिकेशन किसने की थी, पे वेरीफाई। तो इन तमाम जो सवालात हैं, इन मुद्दों को लेकर संघ की भूमिका क्या है? संघ ने अपने पिछले साल था, अपने यहाँ पे जिला स्तर पे स्कूल समय के बाद में धरना दिया था। जी। और काफी विरोध किया था इस बात को लेके, डीसी साहब को भी क्लियर कर दिया था जी हम ये कार्य नहीं करेंगे, जो एक्शन लेना है आपका डिपार्टमेंट ले सकता है। तो वहां पे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था। यानी सार्थक लड़ाई आप लड़ते रहेंगे? जी, बिल्कुल, पहले भी लड़ता रहा है संगठन और अब भी लड़ रहा है। उस समय डीसी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया था, जी मैं मानता हूँ ये गलत है, लेकिन क्या करें, हमारे पास मैन पावर नहीं, हमने को ऑप्शन भी दिया था कि आप सक्षम युवा हैं उनसे करवाइए ये कार्य। एक्चुअल में होना ये चाहिए कि प्राथमिक स्कूल हैं जो प्राइमरी लेवल के, उसकी विंग, उसकी बिल्डिंग बिल्कुल अलग होनी चाहिए, सेपरेट हाई स्कूल, मिडिल या सीनियर सेकेंडरी की बजाय। लेकिन सरकार शिक्षकों की अव्यवस्था जो बनी हुई है विद्यालयों में, इसको दूर करने के नाम पे कहीं न कहीं पे नई भर्तियां या सही तरीके से रेगुलाइजेशन न करके अपनी इस कमी को विभाग छुपाना चाहता है। इन्हीं से सवाल, एक जो इन्हीं तस्वीरों से सवाल निकल रहा है, जो अनुपात है शिक्षकों कहीं जो है प्लस में है, कहीं माइनस में है, इस पे आपका मैं जानना चाहूंगा कि तल्ख जो नजरिया है वो क्या है, किस तरह से आप देखते हैं? तो टीचर है। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या वजह है कि रेशनलाइजेशन जो विभाग पदों का युक्तिकरण, वैज्ञानिकरण करता है, भी जितने बच्चे इतने टीचर चाहिए, वो केवल तबादलों के वक्त ही कर रहा है। जी। जब से ये सरकार 2016 में जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, एक अच्छी पहल थी, बगैर अप्रोच या बगैर पर्ची की आपकी जहां मेरिट थी, आपको अपना स्टेशन जहां भी आपने भरा उसके हिसाब से आपको मिल गया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जो शिक्षा की नींव है सरकारी व्यवस्था की, प्राथमिक विद्यालय, उनमें सितंबर 16 के बाद आज तक भी तबादले नहीं हो सके।
और तबादले नहीं हो सके, तो इसके कारण विभाग ने रेगुलाइजेशन प्राइमरी लेवल पे नहीं किया गया। जी। आज भी काफी स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिंगल टीचर है या टीचर ही नहीं है। बच्चों के अनुपात के हिसाब से टीचर नहीं है। ये तो 70% स्कूलों में मिल जाएगा आपको पूरे स्टेट में। उसकी वजह क्योंकि बच्चे कम हो गए, बच्चे ज्यादा हो गए। अब मेरे स्कूल की बात करें, जब हमने वहां पे ज्वाइन किया वहां पे 63 बच्चे थे और लास्ट ईयर हमने 125 हो गए थे हमारे मैं बच्चे। अपने शब्दों में कहूं तो ये तो शिक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बिल्कुल। और ये आंकड़े, ये सच्चाई संगठन बार बार उठाता है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में धूल झोंक के और अधिकारी अपने जिला लेवल के नहीं, जो निदेशालय स्तर के अधिकारी हैं, इस चीज को आगे नहीं आने दे रहे। जी। आज भी मैं आपको बताता हूं, हिसार के अंदर एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें अक्टूबर 2018 से एक सिंगल फीमेल टीचर थी। जी। कुछ समय के लिए डेपुटेशन की गई, लेकिन वो 2 या 3 महीने, तो आप अंदाजा लगाइए 4.5 साल हो चुके। एक सिंगल टीचर, वो भी फीमेल टीचर, वो मिड डे मील बनवाए, कौन सी क्लास ले कौन सी न ले, उसका मामला हम निदेशक महोदय तक रख चुके हैं, लेकिन उसका भी आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। अगर वो मैडम छुट्टी लेती है, कौन संभालेगा? ये बहुत बड़ी विडंबना है, और वो भी शिक्षा के साथ। कहते हैं कि जिस देश में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल होते हैं वो देश कभी मुकम्मल तौर पे तरक्की नहीं कर पाता। हम चर्चा जारी रखेंगे सुनील बातचीत से। और मैं इसको थोड़ा विस्तार चाहूंगा। जी। वो केवल एक उदाहरण है। जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, प्रिंट मीडिया में आपने देखो काफी स्कूल ऐसे हैं जो बगैर शिक्षकों के चल रहे हैं। जिला स्तर और खंड स्तर के अधिकारी मजबूर हैं, क्योंकि निदेशालय ने उनको पावर नहीं दे रखी कि वो जहां सरप्लस टीचर हैं वहां से उन टीचरों को उन स्कूलों में कुछ समय के लिए समायोजित या डेपुटेशन कर सके। इसकी सबसे बड़ी पावर किसने दी? निदेशालय ने। अगर वो पावर दी जाए तो जब तक तबादले नहीं होते, जी, कम से कम तब तक तो व्यवस्था बनी रहे। और पिछले कोरोना के बाद में स्कूलों में काफी बच्चों की संख्या बढ़ी, लेकिन उस संख्या में अनुपात में टीचर नहीं रहे। और जो टीचर रहे वो जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री की परिवार पहचान पत्र की योजना की आड़ में उनको अपने मूल कार्य से दूर करके गैर शैक्षणिक कार्य में झोंक दिया। और अब तो लेक्चर्स को भी वो दे रखे हैं, पीजीटी है जो टीजीटी। ये करंट जो चल रहा है, किताबों का मसला, पब्लिशर का मसला। जी। अभिभावक जो है वो मजबूर है। प्राइवेट स्कूल के जो लोग कहेंगे कि यहाँ से आप बैग खरीदिए, यहाँ से बुक्स खरीदिए, यहाँ से स्टेशनरी खरीदिए, यहाँ से यूनिफॉर्म खरीदिए, वो मजबूर है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उससे शिक्षा व्यवस्था भटक रही है और व्यापार की तरफ बढ़ रही है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो शिक्षा जैसा पवित्र प्रोफेशन था उनको इन लोगों ने बाजारीकरण कर दिया। जी। और अभिभावक की मजबूरी है। अब आप ये देखिए, जो बाल वाटिका जो अब दे रहे हैं कानूनी रूप उन क्लासों को, उन क्लासों की वर्क बुक है या बुक्स हैं वो भी 5,000 रुपए से ऊपर की आ रही। बाजार से कैसे निकले शिक्षा, बाहर कैसे आए? इसके लिए सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति थी। संघ क्या करेगा? हम तो इसको लेके अवेयर कर रहे हैं कि अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में लेके आइए, ये वो है। लेकिन हमारे ऊपर भी, मैं एज ए टीचर गांव में सर्वे पे जाता हूं तो एक अभिभावक ने अभी कह दिया, मैं कल की बात बताता हूँ आपको, बोला जी हम तो भेज देंगे बच्चों को, उनके बच्चे जो ना प्राइवेट स्कूल में है, पहली क्लास में है बोलिया, बोला जी आप एक बात बता दो सुनील जी, हमने भी 5-6 साल हो गए आपको देखते हुए, बहुत बढ़िया, आप 3 हो 5 क्लासों को कैसे पूरा समय दे सकते हो? तो मैं न्यूट्रल था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। सरकार निःशब्द कर रही है। बिल्कुल भाई, देखो एक अभिभावक क्यों भेज रहा है अपने बच्चों को? ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। और एक टीचर जब 5 क्लासें हैं, 3 टीचर हैं, और उसके साथ में जो ये कार्य है गैर शैक्षणिक, ये तो थोप ही रखा है प्रशासन ने, विभाग को नहीं कह सकता मैं दोस्त, क्योंकि ये सुनील बास की जुबान पे सवाल नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा से एक दर्द निकल रहा है कि शिक्षा के साथ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जी आप कुछ कहें। एक शिक्षक को आप क्लास दीजिए, बिल्कुल बच्चों को चलो कुछ नहीं आता, कोई भी उसका परिवार फैमिली बैकग्राउंड है, स्कूल में टीचर नहीं थे, कम थे, आप उस टीचर को बच्चे दीजिए, हर कक्षा के साथ आप टीचर दीजिए। सुनील जी, एक बहुत साधारण सा और बहुत प्रासंगिक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ। जी जी। आरोही स्कूल, संस्कृत मॉडल स्कूल और अब पीएम श्री, जी सरकार जो है सभी स्कूलों को ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दे देती? हाँ, क्यों भेदभाव कर? अब सरकारी स्कूलों में ही ये 2 रे तेरे मापदंड सरकार विभाग द्वारा अपनाए जा रहे,
अब ये कौन नीतियां बनाता है, एक्चुअल में जो नीतियां बनती हैं इसी कमरों में बंद बैठ के बन गया, ये बढ़िया, वो चीजें बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। किस तरह के नतीजे देखते हैं अगर ये सब चलता रहा तो? अब मैं बताता हूँ आपको, एक गांव में स्कूल है मॉडल संस्कृति, जी जी जी। वहां पर विभाग ने वो स्कूल लिए जहां पे बच्चे ज्यादा थे, तो वहां पे पोस्टें भी ज्यादा सैंक्शन थी। जी जी लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि टीचर उतने ही कार्यरत हो। जी जी जी। उन स्कूलों में हमने भी जाकर देखा है, आसपास के गांव के स्कूलों में देखा है, बढ़िया एलईडी बोर्ड है, काफी बड़े, पूरी साउंड विजुअल, बच्चे वो चीजें, बच्चा सीखेगा कब? जो उसको लीक से हटके कोई ऐसी नई चीज अट्रैक्ट करेगी। बाकी सराहन जो स्कूल आ गए वो तो बच्चों के लिए ये चीजें जो है सपने हो गए। हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था। जी जी। अब वो बच्चे उन चीजों को सीख रहे हैं। जी। तो जब संविधान या आरटीई कह रही है कि आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, मॉडल संस्कृति स्कूल में जो आप नई टेक्निक दे रहे हो, वो बच्चे जो नॉर्मल प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप उसमें भेदभाव क्यों कर रहे हो? ताकि मॉडल संस्कृति स्कूल का बच्चा ऑडियो विजुअल वाले उसमें बिल्कुल एलईडी बोर्ड पे देखेगा, उसके लिए फर्नीचर भी नया आ गया है, सारा सब कुछ होगा वहां पे, पूरा टीचिंग स्टाफ अवेलेबल करवाया जाएगा। ये कोरोना की वजह से मामला बीच में डिले हो गया, लेकिन आगे उसको इन फ्यूचर जो है ना नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। तो क्या एक दूसरा बच्चा जो नॉर्मल स्कूल में, क्या उसको अधिकार नहीं है वही टेक्नोलॉजी से एजुकेशन लेने का? मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं आपके माध्यम से, सबका विकास तो है ही नहीं हो रहा, सिर्फ नारा। हम भेदभाव कर रहे हैं। विभाग सरकार को चाहिए कि आप बिल्कुल एक लेवल के स्कूल रखिए। प्राइवेट स्कूल है वहां पे अलग है, अभी जो किताबों का चल रहा है, अभी सबको खुले, आप बता रहे हैं लाखों करोड़ों अरबों तक का ये बिजनेस है, हर साल यही चलता है। आपके जिला स्तर पूरी लूटमार चल रही है। बिल्कुल, अब जिला स्तर के अधिकारी है, खंड स्तर के रोज स्कूलों में जा रहे हैं, छापे मारे, किताबें पकड़ रहे हैं, और वो बंद थोड़ी ना होंगी। अब इन स्कूलों को भी पता लग गया जो शिक्षा को बेच रहे हैं। क्या होना चाहिए रूटीन में पूरे वर्ष जो है छापेमारी होनी चाहिए? आप सख्त नीति बनाइए। जब आपने एनसीईआरटी का सिलेबस बना दिया, देश के उच्च स्तर के शिक्षा ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर कानून तो अब भी है, इस तरह से नहीं कानून तो अब भी है जी, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही। पालना नहीं। अब उसके लिए आप प्रशासन, जिला प्रशासन स्तर पे कीजिए कार्रवाई। आप क्यों अब छापे मार रहे हो? आप हफ्ते के बाद में, एक सप्ताह बाद, सुनील जी के वक्त बदलेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? नहीं, मौजूदा परिदृश्य में या सवाल नहीं, बिल्कुल ये सवाल है। हमें कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है जो आमजन की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है वो नित नए प्रयोगों से और दोहरे तेरे मापदंडों के कारण इसका भविष्य पूरा अंधकारमय है। सुनील जी अपनी बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं उनकी आंखों में जो नमी है, वो नमी सबसे बड़ा सवाल है सरकार के समक्ष। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से या विभाग से तो हम यही आपके माध्यम, मीडिया माध्यम ये कहना चाहेंगे कि आप एक टीचर को केवल टीचर रहने दीजिए। उसका काम जिसके लिए भर्ती की गई है, बच्चों को पढ़ाना, केवल वही पढ़ाने दीजिए। उसको मल्टीपर्पज सोशल वर्कर मत बनाइए। आपको जो भी काम करवाने हैं, गांव के अंदर सक्षम युवा है उनसे करवाइए और किसी एनजीओ से कुछ भी कराइए। शिक्षक को केवल शिक्षक रहने दें, वो अपने तरीके से ही बेहतर अपने बच्चों को वो सिखा सकेगा जिसके लिए वो घर से तैयार होकर आता है। लेकिन नित नए आदेशों के कारण वो बच्चों को वो न कराकर बेकार वाला कार्य करता है जो कि उसके सर्विस रूल के अंदर या उसकी सेवा शर्तों में कहीं भी शामिल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। सुनील जी ने कहा कि शिक्षक को शिक्षक ही रहने दे सरकार। सच में इस सवाल में जो गहराई है, अगर शिद्दत से हम महसूस करेंगे तो बहुत कुछ हम महसूस करने लगेंगे। चांद की मानिंद शिक्षा व्यवस्था है फिलहाल, और सितारों की तरह सवाल ही सवाल है। ऐसे में देश सूरज की तरह किस तरह से चमकेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइव हिंदी।